राजस्थान में हाल ही में सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। गहलोत और पायलट के बीच के खींचतान के बारे में सभी को पता ही है और ये किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में हमें राजस्थान कांग्रेस में बगावत भी देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे समय रहते संभाल लिया। लेकिन दोनों के बीच विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। गहलोत अपनी कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पायलट भी सीएम की रेस में अपने आप को पीछे नहीं देखना चाहते हैं। हमने आपको पहले अपने रिपोर्ट में बताया था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और पायलट का फीडबैक लोगों से लिया है और इस फीडबैक के आधार पर राजस्थान में बड़ा उलटफेर होने की संभावना भी जताई जा रही है। अब वो संभावना क्या है वो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि क्या अशोक गहलोत को ही पार्टी दोबारा मौका देगी या सचिन पायलट को। तो चलिए इस रिपोर्ट में समझते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच भले ही विवाद भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कुछ दिनों के लिए थम गया हो, लेकिन लगता नहीं है कि हमेशा के लिए ब्रेक लगा है। दरअसल गहलोत और पायलट के बीच असल लड़ाई मुख्यमंत्री पद के लिए है, जिस पर अब तक कांग्रेस आलाकमान ने कोई भी फैसला नहीं किया है। विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ 1 साल का समय ही बचा है और पार्टी अब तक इसी उहापोह में फंसी हुई है कि राज्य में नया नेतृत्व दिया जाए या फिर गहलोत को ही जारी रखे। 25 सितंबर को गहलोत के करीबी विधायकों द्वारा की गई बगावत के बाद माना जाने लगा था कि जल्द ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हो सका। राजस्थान में सचिन पायलट को कांग्रेस का भविष्य माना जाता है। राज्य में कांग्रेस का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी लोकप्रियता पायलट की तरह दिखाई देती हो। हालांकि पायलट पर साल 2020 के मध्य में की गई बगावत हर बार भारी पड़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा विधायकों का समर्थन नहीं हासिल हो सका। हालांकि पायलट गुट का कहना है कि यदि प्रत्येक विधायकों से उनकी राय पूछी जाए तो गहलोत की बजाय सचिन पायलट का पलड़ा भारी होगा। पायलट को एक इंटरव्यू में गद्दार कहने वाले अशोक गहलोत भी हार मानने को तैयार नहीं है। आलाकमान से भी स्पष्ट संकेत मिलने के बाद भी गहलोत ने हार नहीं मानी और अब तक मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष जैसा पद भी छोड़ दिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का इतिहास देखा जाए तो पता चलता है कि पिछले कई चुनावों से हर 5 साल में सत्ताएं बदलती रहती हैं। यही ट्रेंड हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 3 दशकों से हो रहा है। इसका फायदा इस बार कांग्रेस को मिला। हर 5 साल में सरकार बदलने के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो बीजेपी के लिए आगामी चुनाव राहत भरा हो सकता है। प्रदेश में गहलोत सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, एंटी इनकम्बेंसी समेत कई प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले जानकार कहते हैं कि पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के पीछे एक वजह यह भी हो सकता है कि कांग्रेस को समझ आ गया कि आगामी चुनाव में पार्टी को झटका लग सकता है। ऐसे में सचिन पायलट, जो कि राज्य में ही नहीं बल्कि देश में कांग्रेस के लिए लोकप्रिय चेहरा है, उनको चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बनाकर उनकी छवि को खराब क्यों किया जाए। यदि आगामी चुनाव कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाते हैं तो फिर पंजाब की तरह ही कांग्रेस का दांव राजस्थान में भी खराब हो जाएगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला। पंजाब का पहला दलित सीएम होने के बाद भी चन्नी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पंजाब चुनाव में बुरी तरह पराजित किया। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इसी प्रकार से पायलट को यदि कमान सौंपी जाती है तो उन्हें भी बतौर मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए काफी कम समय मिलेगा। इस वजह से कांग्रेस आलाकमान पायलट को अगले साल 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और उसके बाद लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में काम करवाने पर ज्यादा विचार कर रहा है। बता दें कि पायलट ने हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए प्रियंका गांधी के साथ कई रैलियां की थी, जिसकी वजह से पार्टी ने बुरे दौर से गुजरने के बाद भी जीत दर्ज की। एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट मानते हैं कि राजस्थान के अगले विधानसभा चुनाव में गहलोत अपना आखिरी चुनाव होने का इमोशनल कार्ड भी खेल सकते हैं, जिसका कुछ प्रतिशत लाभ होने की भी संभावना है। इसके अलावा यदि गहलोत को पार्टी राजस्थान तक सीमित रखकर पायलट को केंद्रीय स्तर तक ले जाती है तो उससे पायलट और कांग्रेस दोनों को ही लाभ मिलेगा। कांग्रेस के पास एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा चेहरा मिल जाएगा जिसे लोग घंटों सुनना पसंद करते हैं और जिसकी युवाओं तक भी पहुंच है। वहीं पायलट को भी फायदा मिलेगा कि वो गांधी परिवार और कांग्रेस आलाकमान के साथ रहकर ज्यादा समय तक काम कर सकेंगे, जिससे पार्टी नेतृत्व का उन पर विश्वास और बढ़ेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।